नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। अपडेट है कि एसबीआई ने एमसीएलआर को किया रिवाइज, आज से होगी लागू, जाने नई दरें और बेस रेट। अब मैं आपको बता दूं कि जो एसबीआई थी, यानी कि अब आपको मैं समझाना ये चाहता हूं, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। अब इस विषय में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट एमसीएलआर को रिवाइज किया, या नई दरें दिसंबर 15 2024 से प्रभावी होगी और जनवरी 15 2025 तक जारी रहेंगी। इसका असर होम लोन और पर्सनल लोन समेत कई तरह के लोन का ब्याज दरी बढ़ेगी, यानी कि दरों पर बढ़ेगी। और एसबीआई की नई एमसीएलआर ब्याज दरें दिसंबर 2024 सभी अवधि पर देरी स्थिर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यह बताया गया है कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2024 ने अपनी एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट को सभी अवधि के लिए स्थिर रखा है। अब साथ ही यहाँ पर एक तलिका दे रखी हुई है जिसमें यह बताया जा रहा है, तो समय यहाँ पर हेडिंग को हाईलाइट कर आपको बताना चाहता हूं। इसमें बताया गया कि ओवरनाइट और एक महीने के लिए एमसीएलआर 8.20%, 3 महीने के लिए एमसीएलआर 8.55%, 6 महीने के लिए एमसीएलआर 8.90% और 1 साल के लिए एमसीएलआर जो आमतौर पर ऑटो लोन से जुड़ी होती है वो 9.00% है। 2 साल की एमसीएलआर 9.05%, 3 साल की एमसीएलआर 9.10%। साथ ही एसबीआई की इस स्थिर ब्याज पर नीति, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। एसबीआई की स्थिर ब्याज दर नीति ग्राहकों के लिए ईएमआई योजनाओं के लिए बदलाव नहीं होगा। खासकर एमसीएलआर क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दे रहा हूं। एमसीएलआर का पूरा नाम है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड, माफ कीजिएगा, फंड्स बेस्ड एंड हमारी बेस्ड लीडिंग रेट है, वाया न्यूनतम ब्याज दर है जिसमें कम पर बैंक लोन दे सकता है, यानी कि कम पर बैंक लोन दे सकता है। खासकर ईएमआई क्या है आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ईएमआई का मतलब है कि इक्विवेटेड, माफ कीजिएगा भाई, इक्विवेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, माफ कीजिएगा भाई, इंस्टॉलमेंट्स। इससे मूलधन, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों शामिल होते हैं जिन्हें हर महीने चुकाया जाता है। खासकर मैं आपको बता दूं कि एमसीएलआर बढ़ाने की जो बताई जा रही है कि एमसीएलआर बढ़ाने से क्या बढ़ती है, लोन की लागत। देखिए, जब एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट बढ़ाया जाता है, यानी कि बढ़ता है, तो बैंकों के लिए ग्राहकों को न्यूनतम ब्याज दर से नीचे लोन देना संभव नहीं होता। इसका मतलब एमसीएलआर में वृद्धि होने पर लोन पर ब्याज दरें भी बढ़ जाएंगे। खासतौर पर होम लोन, व्हीकल लोन और अन्य मार्जिन कॉस्ट जुड़े होते हैं जो महंगे लोन, मतलब लोन महंगे हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर बताया गया कि ईएमआई कब बढ़ती है। अब ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि एमसीएलआर बढ़ती है आपकी ईएमआई तुरंत बढ़ जाए। आपकी ईएमआई रेस्टेंट डेट यानी कि भाई रिसेट डेट के आधार पर संशोधित होती है। इसका मतलब यह है कि जब आपका लोन अगली रिसेट डेट आएगी तभी नई ब्याज दर लागू होगी और ईएमआई भी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट थी जो मतलब एसबीआई एमसीएलआर को किया रिवाइज, आज से होंगी लागू, जाने नई दरें और बेस रेट। तो कुछ ये बेस रेट थी, मैंने आपको बता दिया, जो तलिका में अभी मैंने दिखाया ये बेस रेट है। और इन बेस रेट पर अब आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी 15 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगे इसका असर होम लोन पर्सनल, यानी कि 15 जनवरी 2025 तक रहेंगे इसका मतलब होम लोन, और बाकी ये आज से ही लागू कर दिया गया है। बाकी ये अपडेट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में आप भी इस वीडियो को लेकर अपनी राय भी जरूर बताएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।